अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर है जिसमें मैंने तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ एक जगह पे इकट्ठे करके शेयर कर दिए हैं। तो इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ तमाम वर्जन के जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव के लिए आपने वो वीडियो याद कर लेनी है और ऑब्जेक्टिव के लिए यानी एमसीक्यूज़ के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और तमाम एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह याद कर लेना है। इसमें तमाम के तमाम वर्जन के एमसीक्यूज शेयर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच पेयर ऑफ वर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैपिटोनियम। जो कैपिटोनियम वर्ड्स होते हैं वो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसमें हम पहला लफ्ज़ अगर किसी लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल कर दें यानी बड़ी ABC का तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। इसमें देखें दोनों तरफ जो है MAY लिखा है लेकिन पहले वाले में कैपिटल है तो उसको हम मई पढ़ते हैं और दूसरा जो है वो मे है। तो दोनों के जो है वो स्पेलिंग एक जैसे हैं लेकिन उसका वर्ड कैपिटल है तो उसके दोनों का मीनिंग चेंज है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसका जो सही आंसर है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जेरंड। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। जेरंड ऐसे अल्फाज होते हैं जो होते तो वर्ब हैं लेकिन बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा हो। तो जो इसका ऑप्शन है माई ब्रदर्स फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग। इसमें जो रीडिंग है हालांकि वो वर्ब है लेकिन यहाँ पे वो बतौर नाउन यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका ऑप्शन डी ठीक है। आई विल नॉट बी हेल्पिंग माई मदर्स टू मेक ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है शेक्सपियर वाज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो एन एक्टर। तो ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करना है और रीड करने के बाद ये नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फर्स्ट लाइन फेम इज़ अ फूड डेड मैन ईट। ऑप्शन सी ठीक है। पर्सन इज़ वैल्यूड आफ्टर हिज डेथ। तो सी वाले ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई फ्रेंडशिप इज़ मैंशनड एज अ नोबल थिंग। तो 7 का सी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द पोएट वांट्स टू अवॉइड। इसका ऑप्शन बी ठीक है फेम। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज द मैन विद ट्रू फ्रेंडशिप लाइफ लिव आफ्टर हिज डेथ। इसका ऑप्शन सी ठीक है इन मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द स्टैंजा। तो वो जो पैराग्राफ दिया गया था उसका सूटेबल टाइटल है वो ऑप्शन बी ठीक है फ्रेंडशिप इज़ बेटर दैन फेम। इन एमसीक्यूज़ की भी मैंने शेयर कर दी है, आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगले वर्जन के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी और ज़्यादा लोगों का भला होगा। चलें शाबाश, इस अभी वीडियो को लाइक करें उसके बाद आपने बाकी की वीडियो देखनी है। तो चलें इस वर्जन का जो पहला एमसीक्यूज़ है विच पेयर ऑफ वर्ड इन एन एग्जांपल ऑफ कैपिटोनियम। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक है इन द मिडल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ जेरंड। का ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। इसका भी ऑप्शन डी ठीक है। इसमें एक सवालिया जुमला है विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, कि क्या कल इस टाइम बारिश हो रही होगी। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ठीक है आई एंजॉय द गार्डनिंग एंड रीडिंग। उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरह रीड करना है और रीड करने के बाद सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सी ठीक है। 8वें का बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर डज द मैन ट्रू फ्रेंडशिप लिव आफ्टर हिज डेथ इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका बी ठीक है। ये इस वर्जन की भी मैंने शेयर कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला वर्जन। इसका पहला एमसीक्यू तो वही है जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ही अटेंडेड द क्लास इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन डी ठीक है। फ्लाइंग एक ऐसा वर्ड है जो है तो वर्ब लेकिन बतौर नाउन यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका डी ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी ठीक है। आई विल बी योर फ्रेंड आइदर यू स्टे हेयर और मूव अवे। अगले में ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसका ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी ठीक है और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी ठीक है। ये इसकी की भी मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला वर्जन। और इसका जो पहला एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन ए ठीक है, दूसरे का ऑप्शन सी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी ठीक है और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ है, इसको रीड करें और क्वेश्चन के आंसर दें। इनके आंसर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट वर्जन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी ठीक है कि ये जो ऊपर पोएम दी गई है इसका मेन आइडिया है नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। 8वें सवाल का सी ऑप्शन ठीक है, 9वें का ए ठीक है और 10वें का सी ठीक है। ये इनके आंसर्स हैं, आप यहाँ से भी इनको देख लें। उसके बाद हम अगला वर्जन स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज का आंसर ए ठीक है, दूसरे का सी ठीक है, तीसरे का ऑप्शन डी ठीक है और चौथे का भी ऑप्शन डी ठीक है। नंबर 5 का बी ठीक है। देन पैराग्राफ है और रीड करें और क्वेश्चन के आंसर दें। 6 एमसीक्यूज का ऑप्शन बी ठीक है और 7 का ऑप्शन डी ठीक है। 8वें का ऑप्शन बी ठीक है, 9वें का ऑप्शन सी ठीक है और 10वें का ऑप्शन बी ठीक है। द ब्रिलियंस ऑफ द लोटस, ये इनकी आंसर की है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद अगला वर्जन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगले वर्जन के पहले एमसीक्यूज कैपिटोनियम, इसका ऑप्शन ए ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन डी ठीक है, माय मदर्स फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका ऑप्शन डी ठीक है, द लाइब्रेरी विल नॉट बी क्लोजिंग इन द 10 मिनट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑप्शन बी ठीक है बट आल्सो। उसके बाद पैराग्राफ रीड करना है और उसका आंसर देना है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ऑप्शन बी ठीक है, फ्लावर। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन ठीक है, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ठीक है, द लॉर्ड गॉड मेड देम। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्लोइंग कलर फ्रेज रेफर्स एज ए फ्लावर। ऑप्शन बी ठीक है। ये इसकी की है, आप आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, पहले का ऑप्शन ए ठीक है, टाइटैनिक। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन सी ठीक है, इन द मिडल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज जेरंड। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चौथे सवाल का भी डी ऑप्शन ठीक है, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। पांचवें सवाल का बी ऑप्शन ठीक है, शेक्सपियर वाज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो एन एक्टर। उसके बाद पैराग्राफ है जिसको रीड करके सवालात के जवाबात देने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ऑप्शन बी ठीक है, नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें का ऑप्शन सी ठीक है, द पोएट टेक्स फेलियर एज टू लर्न अ ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन डी ठीक है, डूइंग हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें का सी ठीक है, पेनफुल। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें का ऑप्शन बी ठीक है, फेलिंग टू डू। ओके डियर स्टूडेंट, मजीद पेपर्स की ऑल वर्जन्स की वीडियो के लिए मेरा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।